मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग, मुझे उम्मीद होगी कि आप अपनी स्टडी जारी रखे होंगे और हमने जो 9th का वीडियोस अपलोड किए थे उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और लाइक भी किया है। इसलिए हम आगे चाहते हैं कि क्लास 10th की भी कुछ वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए हम लोग आज 10th का जो फर्स्ट लेसन है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेयर करते हैं, जैसे कि हम हमेशा प्रेयर किया करते हैं। तो आइए प्रेयर करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्यो सकायो नमस्ते नमस्ते। तो आइए अब हम लोग आगे क्लास 10th के रियल नंबर की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट लेसन आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इस पर बड़ी ही अच्छे तरीके से हम लोग कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको पूरी तरह से वो समझ आए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को पढ़ने चल रहे हैं और वास्तविक संख्याएं इज इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल होल सिलेबस ऑफ 10th क्लास। ओके, और 9th वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यदि आपने 9th का वीडियो मेरा ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपको रियल नंबर समझने में बहुत ही आसानी हो। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए वीडियो है जो कि आपके लिए सुटेबल भी है। तो आइए हम लोग नंबर को जानते हैं। रियल नंबर कितने होते हैं? रियल नंबर वास्तव में दो टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के रियल नंबर होते हैं, दोनों टाइप को हम लोग जानते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब क्या चीज़? परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर मतलब क्या चीज़? परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। रेशनल नंबर और एक क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह से 2 टाइप के हमारे जो रियल नंबर होते हैं वे होते हैं। देखिए, जब हम लोग एक बैग लेते हैं और बैग में यदि हम रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को उसमें डाल दें तो वह बन जाती है रियल नंबर। रियल नंबर बनने में क्या होता है? जिसमें रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर समाहित हों उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर मीन क्या होता है? रियल मीन होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए है और इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ये इससे आप परिचित होंगे। तो देखिए, हम लोग इस तरह से पूरी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे और समझ आए तो बच्चों लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि हाँ वीडियो अच्छी है या समझ वाली है या नहीं, किसी काम की है कि नहीं। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है, नहीं मोटिवेट होते हैं। इसलिए हम लोग और अच्छा इसको बताने का प्रयास करेंगे। रियल नंबर में क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, 1 हो सकता है और √3 2 इतना हो सकता है। ये सभी रियल नंबर हो सकते हैं। और रेशनल में क्या हो सकता है? रेशनल में भी -1 और 1 और इसके बाद 2/3 ... इस टाइप के जितने नंबर हो सकते हैं वो इसमें होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें इरेशनल नंबर की
तो इसमें भी अपरिमेय संख्या है, मतलब √3 और √2 आदि बहुत ढेर सारे नंबर इस तरह के जो हों वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों पढ़िएगा और इसे कॉपी पर भी नोट करिएगा, जिससे आपको आगे एक्सरसाइज करने में बड़ी आसानी मिले। कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आगे अभी एग्ज़ाम देंगे अगर कंसेप्ट का लायक होगा तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम को फेस करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो हम मैथ लेके आए हैं ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कंसेप्ट तरीके से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम जानते हैं रियल नंबर कितने टाइप का होता है। तो रियल नंबर लगभग 2 टाइप के होते हैं, और 2 टाइप में कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है पूर्णांक संख्या, यानी कि हम लोगों का जो पूर्णांक नंबर होता है वो इंटीजर होता है। पूर्णांक संख्या होती है इंटीजर। क्या होती है फ्रेंड्स, इंटीजर। तो इंटीजर नंबर होता है, और इंटीजर नंबर में क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इसके बाद एक दूसरी नंबर जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है भिन्न संख्या। कौन सी होती है फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वो भिन्न संख्या होती है। भिन्न संख्या मीन आप जानते हैं कि ये भिन्न संख्या क्या होती है, फ्रैक्शन। क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन। यानी हमारे इस चैनल पे नवोदय विद्यालय की भी क्लास चल रही है, उस पर आप जा कर के फ्रैक्शन के बारे में बाय उन्नति मौर्य के द्वारा आप सीख सकते हैं, यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें ना आती हों तो। और बेहतरीन तरीके से भी वहाँ पे बताया और पढ़ाया गया है। मेरी वीडियोस भी पड़ी है, काफ़ी पुरानी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर जो अभी नई वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, -1, फिर इसके बाद 0 सहित और प्लस का अनंत तक होती है। यानी कि ये यहाँ से लेके यानी -1 से लेकर 0 सहित और प्लस अनंत तक ये संख्या होती है। यानी क्या हो सकती है, -1, -2, इस तरह के बहुत ढेर सारे नंबर इसमें आते हैं, जिससे कि हमें पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होता है। फ्रैक्शन में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या हो सकता है, इतने को भी फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको भी फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह से बहुत ढेर सारे फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये इतने नंबर्स हो गए। अब इनके भी टाइप होंगे और इनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो पूर्ण संख्या है इसके कई टाइप होते हैं। यानी एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और भी दूसरे टाइप। आइए इसको हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो 1 टाइप होता है, 2 टाइप होता है और 3 टाइप होता है। ये 3 टाइप का होता है। कौन, जो पूर्ण संख्या है। तो हम लोग पूर्ण संख्या की बात करते हैं कि इसमें कितने होते हैं। तो धन पूर्ण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, धन पूर्ण। धन पूर्ण में क्या होता है, धन पूर्ण संख्या जो होती है जैसे 1, 2, 3 ... जितनी भी धन पूर्णांक होंगी इसमें होगा। दूसरी कौन सी होगी, शून्य संख्या। यानी ये एक अलग टाइप का है जिसको हम लोग शून्य कहते हैं। तो ये हो गई शून्य। फिर इसके बाद हमारे पास होती है ऋण संख्या। ऋण संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो ऋण संख्या या ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या, तो ऋण पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, -1, 2, -3 और ये 4। इस तरह से बहुत ढेर सारे नंबर होते हैं जिसको हम लोग ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कितने अच्छे से हमने इन नंबरों को सीखा और जाना। तो इसलिए आप अगर इसे अच्छे से आप समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्री में मत पढ़िएगा। ओके, नाउ कंडीशन सेकंड टाइप हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़, कि किस प्रकार से हम सॉरी फ्रेंड्स, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्याओं को यानी रियल नंबर को किस प्रकार ऐड करते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं यानी कि जोड़ते हैं, किस प्रकार सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, इसे सीखने वाले हैं। और किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है इसे भी बड़ी आसानी तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग कुछ नंबर लेते हैं और उसका प्रयास करते हैं कि कैसे ऐड किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। तो पहला नंबर हम लोग ले रहे हैं क्या चीज़,
पहला नंबर यदि हम लें तो क्या है 2/3 प्लस कितना है 3/4। आइए इसको हम लोग ऐड करके चेक करते हैं और आप जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। ये तो आपने तीसरी या 5वीं क्लास में सीखा ही होगा। यदि आप नहीं सीखे हैं तो पीछे जाइए और इस तरह की वीडियोस को भी देखिए। हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस भी पड़ी हुई है। आइए हम लोग करते हैं। जब देखते हैं कि हम लोग जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो मैच नहीं करता, तो उसका मल्टीप्लाई इसके साथ और उसका इसके साथ और इसका इसके साथ करते हैं। तो कितना होगा 4 2 8 और 3 3 9/12। इस तरह से इसे ऐड कर देंगे 17/12। ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्या है एक रियल नंबर आया। रियल नंबर्स अगर ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि अभी ट्रू और फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड एक कोई संक्रिया लेते हैं, जैसे कि एक हम लोग ले रहे हैं 2 और 4 यानी 2 और 3। 2 और 3 को क्या करें, सबसे पहले इसे ऐड करने के लिए लेते हैं। तो 2 और 3 √3 तो इसका जो ऐड होगा वो इतना होगा। ये भी क्या होगी एक रियल नंबर होगी क्योंकि इसका कोई वैल्यू होगा और इसको जब ऐड कर देंगे तो ये क्या होगी एक रियल नंबर होगी। और रियल नंबर इस तरह से होती है। नाउ सेकेंड हम लोग एक संक्रिया लेते हैं जैसे √2 और √3। इसको जब ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो कितना होगा, ये अलग रहेगा और ये अलग हो रहेगा यानी कि √2 प्लस √3। इस तरह से ये हम इस तरह के सवालों को इस तरह के ऐड को इस तरह से ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। आवाज़ क्लियर है या नहीं, ज़रा यस या नो बोलिए। आवाज़ क्लियर जा रही है? यदि जा रही है तो फिर यस लिखिए। यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए कि आवाज़ बराबर आ रही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं 2 और 3। तो 2 और 3 को क्या करें, का गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें। तो जब हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा में क्या होता है, गुणे में हम लोग चिन्ह लगाते हैं तो हो जाएगा इतना इंटू इतना यानी 3 इंटू √3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2√3 यानी कितना आने वाला है फ्रेंड्स 2√3। तो 2√3 आ गया। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई। हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई से करते हैं। इसी प्रकार और लेते हैं जैसे कि 5वां एक क्वेश्चन लेते हैं √2 और √3 का मल्टीप्लाई। क्या चीज़ का गुणा, क्या ले रहे हैं का गुणा ले रहे हैं। तो इतना मल्टीप्लाई इतना, इसको दोनों जब गुणा कर रहे हैं तो दोनों एक रूट के अंदर आ जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, दोनों कहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा। हम इसे √6 लिख सकते हैं। इस तरह से ये गुणा और माइनस की संक्रिया भी नहीं पढ़े तो हम लोग माइनस की संक्रिया भी ऐड की जैसे ही पढ़ते हैं। आइए एक माइनस की संक्रिया भी कर लेते हैं जिसको घटाना बोलते हैं। और घटाना कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो जैसे रूट इतना और √5 है और इसको हम लोगों को क्या करना है, इतना एंड √5 का घटाओ। क्या चीज़ घटाओ, तो √3 माइनस √5 ये इतना इसका घटाव होगा। तो इस तरह से हमें कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे से इसे स्टडी करना चाहिए। और मैथ को बेहतरीन बनाने के लिए हमें इसमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए और कंसेप्ट को पूरी तरह समझना चाहिए। इसलिए वीडियोस को पूरा देखिएगा और नोट्स बना करके अगर आप अपनी बुक्स को यदि ओपन करते हैं तो हर हेडिंग्स का मैं पूरा लेक्चर आपको दे रहा हूँ और उसकी जो मेन चीज़ें हैं उसे निकाल कर बता भी रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके मैटर्स को अच्छे से समझिएगा। और हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं जो एक हेडिंग है आपकी कि जो संख्या रेखा होती है उस पर जो प्रत्येक संख्या होती है वो कौन सी होती है, रियल नंबर होती है। यानी संख्या रेखा पे हम सदियों क्या कर सकते हैं, एक रियल नंबर ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिए संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु के संगत, संख्या रेखा क्या होती है, प्रत्येक बिंदु के संगत। तो हम लोग एक नोट बना लेते हैं और इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो संख्या रेखा ये क्या है, संख्या रेखा
तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग तो नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ, इस तरह आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु के संगत एक बाह्य बिंदु होता है। एक बाह्य बिंदु या वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या लेंगे, और जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। यह क्या करती है? यह कथन या तथ्य परिमेय संख्या के लिए सत्य नहीं है। यह परिमेय संख्या के लिए सत्य नहीं है। इस तरह से हम लोग क्या किए कि क्या जान लिए हैं कि जो ये संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है, और वो जो संख्या होती है यह कथन सत्य परिमेय संख्या के लिए सत्य नहीं है। इस तरह से इसे हम नोट्स में लिख लेंगे फ्रेंड्स। ये जो हेडिंग्स आपके बुक्स पे है कि वास्तविक संख्याओं की संक्रिया है, उसका हमने निचोड़ बताया। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।